अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। बहुत ही भयानक और बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की जो पाकिस्तान से वीडियोस वायरल हो रही हैं, उसी के ऊपर जो है आलोक सर वीडियो लेके आए हैं। देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का वो स्टेटमेंट आपने सुना है कि नहीं सुना? अरे वही स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने वाले, यानी कि पाकिस्तान में पैसे लगाने वाले, पाकिस्तान में प्रोजेक्ट शुरू करने वाले या पाकिस्तान में काम करने वाले चीनियों की सिक्योरिटी का अश्योरेंस दिया है। I would like to say with fullest force at my command that the security of Chinese brothers and sisters in Pakistan is paramount for us. It is most important. And we will leave no stone unturned to provide them with best possible security. अब पीएम शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट पर तालियां तो खूब बजी, मीडिया में हेडलाइंस भी बनाई गई, ढिंढोरा पीटा गया कि भाई अब तो प्राइम मिनिस्टर ने एश्योरेंस दे दी है, पाकिस्तान में चीन के लोगों को अब कोई खतरा नहीं, पुख्ता सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं किया कि पाकिस्तान के पीएम ने यह एश्योरेंस दिया क्यों। तो मैं जवाब देता हूं, इसलिए दिया क्योंकि वो पाकिस्तान चाइना B2B इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस में भाषण दे रहे थे और वहां पाकिस्तान के फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सैकड़ों चाइनीज इन्वेस्टर्स पहुंचे हुए थे। इसलिए दिया क्योंकि जिनपिंग गवर्नमेंट के डर से चीनी कारोबारियों ने पाकिस्तान के साथ $440 मिलियन का MOU साइन किया। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले कुछ और भी हुआ था, जिसने पाकिस्तान में चाइनीज प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी पर एक बार फिर से बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान लगा दिए। दोस्तों, 15 जुलाई को फाइनेंशियल टाइम्स में छपी इस खबर को देखिए, जरा देखिए इसकी हेडलाइन में क्या लिखा है। लिखा है, चाइना बैक्ड कॉपर माइन थ्रेटन्स पाकिस्तान शटडाउन ओवर सिक्योरिटी रिस्क। अब समझ में आया आपको? अब समझ में आया आपको कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान में चीन के इन्वेस्टर्स की सुरक्षा के लिए बातें क्यों कर रहे थे, गारंटी क्यों दे रहे थे। जिस कॉपर माइन की बात इस अखबार में लिखी है, उस माइन का नाम है सैंडक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट। ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास ये मौजूद है। यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोने और कॉपर यानी कि तांबा की ऑपरेशनल खदान है। इसी साल जनवरी में बताया गया था कि सैंडक माइन ने $3.4 बिलियन की कमाई की है और $690 मिलियन का टैक्स भरा है। इस खान से सालाना करीब 15,000 टन ब्लिस्टर कॉपर यानी तांबा, करीब 1.5 टन सोना और 3 टन चांदी निकलती है। इसी वजह से यह खदान पाकिस्तान के लिए, जो फॉरेन एक्सचेंज जरूरी है, तो उसके लिए खदान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। सोने तांबे के एक्सपोर्ट से ही इसकी सारी कमाई हो रही है। अब बात यह है दोस्तों कि साल 2001 से ही इस खदान के ऑपरेशन का जिम्मा चीन की एक कंपनी है MCC, उसके पास है। 2022 में MCC की ये लीज 15 सालों के लिए बढ़ा दी गई थी। इस प्रोजेक्ट के मुनाफे का 47% हिस्सा MCC यानी मेटलर्जिकल कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना जो कंपनी है वो लेकर जाती है, जबकि पाकिस्तान की सरकारी कंपनी जो है सैंडक मेटल्स लिमिटेड, उसकी हिस्सेदारी इसमें 53% की। लेकिन दोस्तों, अब दिक्कत यह हो गई है कि इसी सैंडक मेटल्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने हाल ही में पाकिस्तानी एनर्जी मिनिस्ट्री को एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में उन्होंने लिखकर बताया कि बलूचिस्तान में जो सुरक्षा है वो बेहद गंभीर है। वो लिखते हैं कि प्रांत में कानून व्यवस्था की मौजूदा स्थिति ने जरूरी प्रोजेक्ट कार्गो के ट्रांसपोर्टेशन पर बहुत बुरा असर डाला है। अगर यह स्थिति ऐसे ही बनी रही तो सैंडक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट का बिना रुकावट चलना मुश्किल हो सकता है। इस बात की भी पूरी आशंका है कि जरूरी प्रोडक्शन मटेरियल्स और लॉजिस्टिकल सपोर्ट न मिल पाने के कारण 1 महीने के भीतर इस प्रोजेक्ट का कामकाज बंद करना पड़ सकता है। अब इस लेटर ने पाकिस्तान को ऊपर से लेकर नीचे तक हिला दिया। सरकार से लेकर सेना तक में खलबली मच गई। भाई, अगर सैंडक प्रोजेक्ट में एक भी दिन काम बंद हुआ ना तो पाकिस्तान की कमाई बंद हो जाएगी और इंटरनेशनल बेइज्जती होगी सो अलग। आपको यह भी बताता हूं कि राजिक संजरानी ने यह लेटर जो है, मतलब ये चिट्ठी, ये क्यों लिखी थी।
वैसे तो बलूचिस्तान में आर्मी कॉन्वॉय, आर्मी कैंप्स, पुलिस पोस्ट जैसी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन पर लगातार हमले होते रहे हैं और हो रहे हैं। शायद ही ऐसा कोई दिन बीतता है बलूचिस्तान में, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड बलूचिस्तान में, जहां कहीं ना कहीं बलोच फ्रीडम फाइटर्स ऐसे हमलों को अंजाम नहीं देते। लेकिन पिछले अगर 3-4 महीनों में आप देखें तो बलूचिस्तान में मिनरल ट्रांसपोर्ट को जबरदस्त तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। यह 2 दिन पहले का वीडियो है। छागई में बागियों ने तेल के टैंकर को जला दिया। इससे पहले जून में भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेकर जा रहे 10 से ज्यादा टैंकर्स नोशरी के पास जला दिए गए थे। 12 मार्च को खरान में मिनरल से भरे कई ट्रक्स को फूंक दिया गया। फरवरी में वाद में भी ऐसे ही मिनरल से भरे एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया था। यानी बलूच फ्रीडम फाइटर्स ने पाकिस्तान का टेटुआ दबोचा हुआ है। बलूचिस्तान के मिनरल्स को लूट लूट कर ही पाकिस्तान अपने पंजाब का पेट पाल रहा है। उसके नेता और आर्मी ऑफिसर्स अय्याशियां कर रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान को इससे होने वाली कमाई का केवल 6.5% हिस्सा मिलता है और यह हिस्सेदारी भी हाल ही में बढ़ाई गई है। और इन्हीं हमलों की वजह से बलूचिस्तान में काम करने वाली चाइनीज कंपनीज में खौफ, डर बढ़ता जा रहा है। चाइना ने भी तंबी दे दी है कि वो सैंडक के अंदर जो तांबे का जो निकालने का जो प्रोसेस है, जो वहां पे वो कानकुनी कर रहे हैं, उसको भी वो रोकने का सोच रहे हैं संजीदगी के साथ कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी फैल गई है, काम करना नामुमकिन हो गया है। तो आप देखें, जो गैर मुल्की जो सरमायादार थे, जो कंपनियां थी, वो बिजनेस बंद करके जा रही हैं। तो ये वो सवालिया निशान है। इसकी वजह यही है कि जब आप फॉर्म 47 पर उन लोगों को हुकूमत दे देते हो जो नाअहल होते हैं, जिनको अवाम मुस्तरद कर देती है, तो फिर वो किस तरह ये कंट्रोल करेंगे। हालांकि फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट पर बवाल होने के बाद राजिक संजरानी ने एक नया स्टेटमेंट उनसे दिलवाया गया है। इस स्टेटमेंट में फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट को गलत बताया गया और यह भी कहलवाया गया कि सैंडक प्रोजेक्ट के बंद होने का कोई खतरा नहीं है जनाब। लेकिन इसके ठीक बाद ब्लूमबर्ग ने भी ऐसी रिपोर्ट पब्लिश कर दी। इस रिपोर्ट में भी पाकिस्तान के मिनरल्स माइनिंग प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा पर सवाल उठाए गए। अब पाकिस्तान के लिए काटो तो खून नहीं वाली सिचुएशन पैदा हो गई। फॉरेन मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यह सवाल पूछ लिया गया। हालांकि झूठ बोलने में माहिर पाकिस्तान वहां भी इससे मुकर गया। मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बता दिया गया कि चाइना बेस्ड जो कंपनीज हैं उन्होंने ये वार्निंग दी है कि बलूचिस्तान में क्योंकि हालात काफी खराब हैं, तो उसकी वजह से वो लोग वहां पे शायद काम नहीं करना चाह रहे या फिर अपना काम बंद कर सकते हैं। We are not obliged to comment on news stories whose facts remain questionable. Pakistan and China have an active dialogue on all aspects of their relations, including security of Chinese nationals in Pakistan, working on various economic projects, including the project that you mentioned. And as host to these projects, Pakistan guarantees impeccable security to our Chinese guests who are working on these projects, all the technician workers and so on. अब पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने तो झूठ बोल दिया। सैंडक मेटल्स के एमडी से भी झूठ बुलवा दिया गया। लेकिन सच क्या है? सच को बहुत देर तक छुपाया नहीं जा सकता और यह सच तो पहले से ही सबके सामने है। अब पाकिस्तानी ही अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री पर सवाल उठा रहे हैं। आज ताहिर अंद्राबी ने बोला ये झूठ है, ये फेक न्यूज है और मैं फेक न्यूज पे कमेंट नहीं करता और चाइनीज बिल्कुल सही है। और अजीब सी बात है, जैसी ताहिर अंद्राबी ने ये बोला तो दुनिया के सबसे बड़े अपना फाइनेंशियल न्यूज चैनल और डिजिटल नेटवर्क ब्लूमबर्ग ने भी यही कहानी चला दी। उनको भी यही कहानी उसी सोर्स से अब, और इसमें क्लियरली उसने बोला है, इस कंपनी के बॉस ने बोला कि हुआ है। So sorry to say, but ताहिर अंद्राबी साहब थोड़े से आज he had to eat crow. और इसी के बाद जब इस्लामाबाद में चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर कॉन्फ्रेंस हुई तो शहबाज शरीफ को बयान देना पड़ गया। And I would like to say with fullest force at my command that the security of Chinese brothers and sisters in Pakistan is paramount for us. It is most important. And we will leave no stone unturned to provide them with best possible security. अब शहबाज ने यह बयान तो दे दिया,
लेकिन सवाल तो अब भी वही है कि आखिर पाकिस्तान चाइनीज प्रोजेक्ट्स को सिक्योरिटी देगा तो कैसे देगा। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में पूरी आर्मी झोंकी हुई है, ऑपरेशन शाबान चला रहा है, दावा कर रहा है कि उसने इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा बलोच फ्रीडम फाइटर्स को मार दिया है। लेकिन बलोच फाइटर्स के हमले तो अभी भी जारी हैं और सबसे गजब की बात यह कि वो तो पाकिस्तानी आर्मी, एफसी और पुलिस वालों को ही बड़े आराम से निशाना बना रहे हैं। तो जब सिक्योरिटी एजेंसीज पर ही हमले हो रहे हैं तो सिक्योरिटी कौन देगा? अब सिक्योरिटी का हाल भी मैं आपको दिखा देता हूं। बलूचिस्तान में एक साथ कई ट्रकों को जला दिया गया था। एक ट्रक वाले ने वीडियो बनाकर बताया कि जहां यह हमला हुआ वो एफसी पोस्ट के ठीक सामने थी जगह। ये देखो, यहाँ पे एफसी का किला है, ये एफसी वाला है, यहाँ इनका चौकी भी है, किला भी है, ये इनका किला है। और ये गाड़ी जो है हमारा है, गाड़ी जलाया हुआ है ना, एक ये गाड़ी है, 4 गाड़ी उधर पड़े हुए हैं, उनको भी जलाया हुआ है। वो देखो 4 गाड़ियां जलाया हुआ है, 4 गाड़ी वो जलाया हुआ है, एक हमारा गाड़ी जलाया। ये हमारे गाड़ी का हालात है, नया गाड़ी था, एफएम गाड़ी था। तभी तो सवाल उठ रहा है ना कि इन प्रोजेक्ट्स को सुरक्षा कौन देगा जो पाकिस्तानी फोर्स खुद अपनी हिफाजत, अपनी सेफ्टी नहीं कर पा रही है। वो चाइनीज प्रोजेक्ट्स को कैसे सिक्योर करेगी, कैसे सिक्योरिटी देगी? और तभी सैंडक प्रोजेक्ट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और ये बात केवल सैंडक की नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गोल्ड माइन, जिसे अब तक पूरी तरह से शुरू नहीं किया जा सका है, उसका जो प्रोजेक्ट है वो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से अटका हुआ है। रिको डिक्को कनाडा की कंपनी बैरिक गोल्ड ऑपरेट करने वाली है, लेकिन इसी साल मार्च में बैरिक ने इस प्रोजेक्ट को 1 साल के लिए और टाल दिया। वजह वही सिक्योरिटी इशू। मैंने कहा था ना, पाकिस्तान लाख दावे करे लेकिन वो सच्चाई को ना तो बदल सकता है ना छुपा सकता है। बलूचिस्तान के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने डॉन के साथ बातचीत में बलूचिस्तान के हालात के बारे में क्या बताया है, जरा सुनिए। आप क्या देख रहे हैं सर? वहाँ तो कहा जाता है कि शाम के बाद आप ट्रेवल भी नहीं कर सकते, खुद हुकूमत कह रही है। सर मैं तो कहता हूँ शाम को तो छोड़ो, अब दिन को ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, देखो हमारे कोई 6 के करीब जो है ना रास्ते हैं, वो ऑलमोस्ट ही 4 बलोच इलाकों से जाती है, 2 पख्तून इलाकों से। तो बलोच इलाकों के तो रास्ते उनकी पेरोल पे हैं, मर्जी पे हैं। जहाँ कहीं मिलिटेंट उसको चाहें बंद कर लेते हैं, तलाशी लेते हैं, और अब तो गाड़ियों को भी नुकसान दे रहे हैं। सुना आपने, बलूचिस्तान की सड़कें बलोच फ्रीडम फाइटर्स के रहमो करम पर टिकी हैं। उनकी मर्जी है तो गाड़ियां उन सड़कों पर चलती है, उनकी मर्जी नहीं है तो फिर इसी तरह उन्हें जला दिया जाता है। इसी वजह से कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स ने भी एक बड़ी चेतावनी जारी की थी कि ऐसे हालत में गाड़ियों की आवाजाही मुमकिन नहीं है। साथ साथ ये भी कहा था कि उसका असर दूसरे प्रोविंसेस पर भी पड़ेगा। इससे पहले हम ग्वादर की हालत देख चुके हैं। ग्वादर एक मिलिट्री कैंटोनमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं। ग्वादर एयरपोर्ट का भी वही हाल है। अभी ग्वादर के जीवनी में हुए हमलों के बाद हालात और बिगड़े हुए हैं। तो कैसे कारोबार होगा, कैसे सामानों की आवाजाही होगी? अब देखिए, पाकिस्तान को लग रहा है कि चीन के इन्वेस्टर्स उसके देश में $400 मिलियन से ज्यादा निवेश करने वाले हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं दोस्तों। अभी तो केवल MOU साइन हुए हैं। जब असल में इन्वेस्टमेंट करने की बात आएगी, असल में इन्वेस्ट करने की बात आएगी, तो इनमें से आधे से ज्यादा पीछे हट जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कोई माहौल ही नहीं है। ना पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और ना ही लॉ एंड ऑर्डर स्टेबल है। करप्शन तो भाई पूछिए मत। इसका नतीजा भी देख लीजिए। यह 18 जुलाई की खबर है। रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल ईयर 2026 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले साल के मुकाबले 34% गिर गया है। साल 2025 में पाकिस्तान में 2.477 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी निवेश आया था, लेकिन इस साल ये 840 मिलियन डॉलर कम होकर केवल 1.637 बिलियन डॉलर पर सिमट गया है। और इसकी एक बड़ी वजह
पाकिस्तानी आर्मी की नाकामी भी है। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान ने एक बड़ा ताकतवर काउंसिल बनाया था, आपको तो याद होगा, SIFC 2 साल पहले तकरीबन, और ख्याल ये था कि सालाना इंशाल्लाह 10 से 15 अरब डॉलर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगा। मगर पिछले साल मिल मिला के सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो 1.5 अरब डॉलर भी बड़े मुश्किल से पहुंचा है, और तकरीबन इसमें 30 से 40% कमी आई है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में कम हो गया है, और इसकी यकीनन एक वजह तो ये ज़रूर है कि पाकिस्तान में मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि टेररिज्म जो है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में अब तक हुए हमलों में कई चाइनीज लोगों की जान जा चुकी है। नवंबर 2018 में कराची में चाइनीज काउंसलेट को टारगेट किया गया था। इसमें 2 पुलिस वालों समेत 4 लोग मारे गए थे। जुलाई 2021 में दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पास चाइनीज इंजीनियर्स को लेकर जा रही बस को धमाके से उड़ा दिया गया था। इसमें 9 चीनियों समेत 13 लोग मारे गए थे। अप्रैल 2022 में कराची यूनिवर्सिटी के पास एक वैन पर आत्मघाती हमला किया गया। इस हमले में 3 चाइनीज टीचर मारे गए थे। अगस्त 2023 में ग्वादर पोर्ट के पास चाइनीज इंजीनियर्स को लेकर जा रही गाड़ियों पर हमला हुआ था। मार्च 2024 में दासू प्रोजेक्ट के लिए जा रहे चाइनीज इंजीनियर्स की गाड़ी पर बिशम में एक आत्मघाती हमला कर दिया गया था, और इसमें 5 चाइनीज मारे गए थे। अक्टूबर 2024 में कराची एयरपोर्ट के पास एक धमाका हुआ जिसमें 2 चाइनीज इंजीनियर्स उनकी जान चली गई थी। इसके बाद नवंबर 2024 में कराची में गोलीबारी हुई जिसमें 2 चाइनीज मारे गए। तो पाकिस्तान पहले ही चाइनीज सिटीजन्स और चाइनीज प्रोजेक्ट्स को सिक्योरिटी देने में फेल हो चुका है। दोस्तों याद कीजिएगा, मैंने उस वक्त भी कहा था जब पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स की डील की थी। मैंने कहा था कि बलूचिस्तान से अब उसका हक मारना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं रहने वाला। बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को लूट लूट कर पाकिस्तानी पंजाब की जेब भरना अब बंद होने वाला है, और देखिए वो हो रहा है, और जबरदस्त तरीके से हो रहा है। आने वाले दिनों में सुई गैस से लेकर बलूचिस्तान में चलने वाले दूसरे पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स भी बलोच फ्रीडम फाइटर्स के निशाने पर आएंगे, और तब देखते हैं कि पाकिस्तान का चाइनीज प्रोजेक्ट्स और चाइनीज सिटीजन्स की सिक्योरिटी देने का वादा जो है वो वादा कैसे पूरा होता है। वैसे पाकिस्तान में पहले भी कई बार चाइनीज प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया जा चुका है, और अब मुझे लगता है कि इनके नंबर्स और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। बहुत ही जी अफसोसनाक खबरें हैं इस वीडियो के हवाले से हमारे लिए। हम जो है कहीं ना कहीं समझते हैं कि हमारे अदारे, हमारी फोर्सेस जो है वो जगह जगह नाकाम हो रही हैं। उनको बहुत जगह पे अभी नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। इंटेलिजेंस सारी फेल हो रही है। उसके बाद अगर देखा जाए वहाँ के जो बलोची जो ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, वही वहाँ काम कर रहे हैं, और उनकी जिंदगियां किस लेवल पे जा चुकी हैं, कैसे ये जीर्ण हो चुकी हैं। इतना इतना बड़ा ट्राला वो लेकर अपने रोज कारोबार के लिए निकलते हैं, और कहीं ना कहीं उनके कह लो जो रोजी रोटी होती है उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं से कह लो कि रॉकेट लॉन्चर आता है और उनके ट्रक का सत्यानाश कर देता है। बहुत सारे ट्रकों को आग की नजर कर दिया जाता है। तो इन्हें जो है लोग सर फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को मैं नहीं समझता हूँ कि ये फ्रीडम फाइटर हैं। खुद बलोची ही वहाँ ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि पंजाबियों का वहाँ काम करना अलाउड ही नहीं है। उन्हें जिंदा जला देते हैं, मार देते हैं, वो तो कर ही नहीं सकते। दूसरी अगर देखा जाए खुद बलोची वहाँ जो है ना कारोबार कर रहे हैं, तो जो BLA के दहशतगर्द हैं, मेरे नजदीक वो दहशतगर्द हैं, वो अपने ही लोगों के पेट के ऊपर जो है आके हमला करते हैं और उनको इतना जलीलो ख्वार कर देते हैं कि वो बंदे आत्महत्या ही करना शुरू कर देंगे। जब इससे भी ज्यादा हालात खराब होंगे, ना तो ये एरिया पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार है तो ना BLA। बाकी मेरे ख्याल में यही होगा, जंग लगी रहेगी, दोनों लड़ेंगे, जो पहले खत्म हो जाएगा तो वही हार मानना पड़ेगी उससे। बाकी आलमी सतह पे ना तो कोई इनकी मदद करने आ रहा है अभी तक, ना कहीं कोई मुल्क जो है इनको आके सपोर्ट करने की अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। बाकी BLA के जो दहशतगर्द हैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं इस एरिया को लग करने पर, मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कुछ होगा। इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम तादाद में उनसे बहुत ज्यादा हैं। हम जो है अभी तक तो हमारी फोर्सेज ही लड़ रही हैं, तो एक वक्त आएगा कि पाकिस्तानी आम आवाम भी जो है BLA के साथ लड़ेगी। पीछे हटने वाला सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा आने वाला मुस्तकबिल, हमारे ऊपर इतना जो कर्जा चढ़ चुका है, यहाँ बलूचिस्तान के मिनरल जो है उनको बेच कर ही वो कर्जा उतारने की पाकिस्तान की प्लानिंग है। पाकिस्तान ये चाहता है
कि वहाँ कारोबार तरक्की बढ़े और वहाँ से ये जितना भी खदानों के अंदर से मिनरल्स जितने निकले उसे बेचकर ही हम कहीं ना कहीं कर्जे से मुक्त हो सकते हैं या कर्जे की किस्तें जो हैं वो आसानी से दे सकते हैं। बाकी बात आ जाती है मेन इंजीनियर जो चाइना के आए हैं उनकी सिक्योरिटी का जो मामला है, तो उसमें अगर देखा जाए तो सन 2024 में लास्ट अटैक उनके ऊपर हुआ था, तो उसके बीच में काफी ज्यादा सिक्योरिटी की है। देख लें कि खुद आलोक सर ने पूरी रिपोर्ट दी है, 18 से लेकर 24 तक उनके ऊपर भयानक अटैक हुए हैं, बहुत ज्यादा लोग उनके घायल भी हुए हैं। देखें कि रिजक के लिए जहां भी अगर देखा जाए तो मसाइल तो बनते हैं। हम दुबई में रह कर देखा है, मैं दुबई में 9 साल मैंने काम किया है, वहां भी इंजीनियर लोग जो है उनकी जो कह सकते हैं कि इतना आसान लाइफ उनकी नहीं होती। इतने इतने 50-50 माले की बिल्डिंग होती है, हर एक चीज को वहां भी लेकर चलना होता है। इंजीनियर जितना भी हाई लेवल दिमाग होता है वो कहीं ना कहीं जो है स्थितियों को समझकर पूरी बिल्डिंग के हर एक चीज को मैनेज करता है। तो वहां भी मैंने बहुत सारे इंजीनियर को फेल होते देखा है, उनको टर्मिनेट भी किया जाता है कि वो काम सही तरीके। ये तो हर जगह पे होता है। यहाँ ये है कि इनकी जिंदगियों का खतरा है पाकिस्तान के दहशत गर्दों से, जितने भी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाले दहशत गर्द हैं। तो यहाँ BLA अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, पर यह है कि इतना आसानी से इस चीज में उनको कामयाबी मेरे नजर में नहीं मिलेगी। बाकी चाइनी अभी तक जो है वो डटे हुए हैं, उम्मीद है कि उनको सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, उनको जो है हाई लेवल सिक्योरिटी देनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और मैं नहीं समझता हूँ कि चाइना वाले इतनी जल्दी से इस कह लो के काम को छोड़ेंगे। उनका भी कहीं ना कहीं यहाँ जो CPEC का रास्ता है, अगर वो ये जितनी भी कह लो कि यहाँ उनकी कंपनियां लगी उनको छोड़ के जाते हैं, तो ये मकसद फिर होगा कि उनका जो CPEC का पूरा प्रोजेक्ट है वो भी खोखला हो जाएगा। उसमें भी जो उनके दूसरे इंजीनियर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, CPEC को लेकर चल रहे हैं, तो वो भी आखिरकार जो है वो भी कहीं ना कहीं अगर ये कंपनियां जाती हैं तो ये भी खोखला होकर ये भी चले जाएंगे। तो ये मेरे नजदीक चाइना का भी मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का भी मुस्तकबिल है। तो ये मेरे नजदीक इतना आसानी से कहीं ना कहीं जो है ये फैसले नहीं होंगे। बाकी मुश्किलात जरूर हैं, ये आने वाले 10 साल पाकिस्तान के लिए काफी टफ रहेंगे, जंगें चलेंगी, पाकिस्तान को बहुत लॉस होगा। तो ये है कि साबित कदमी मैंने देखा है, मैंने तारीख से सीखा है, जो कौमें साबित कदम रहती हैं, जो अपनी कह सकते हैं कि छोटे मोटे फेलियर को लेकर पीछे नहीं हटते, उनको मैंने कामयाब होते हुए देखा है। पाकिस्तान ने बड़ी जानें दे दी हैं और अभी तक पाकिस्तान की फोर्सेस में मैंने एक भी बंदे को अपनी फौज का कह लो कि साथ छोड़ते हुए मैंने अभी तक नहीं देखा। तो उम्मीद भी नहीं है कि हमारे जो लोग हैं वो शहादत के रास्ते से हटेंगे। हम इन्हें शहीद मानते हैं, ये जितने लोग भी इसमें शहीद हो रहे हैं तो उनको इसके बदले जन्नत मिलेगी। हमारा जो एक फेथ है, हमारा नजरिया है, तो इसमें हमारे लोग जो है इससे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, इनसे बिल्कुल नहीं हटते। हम इन्हें दहशतगर्द मानते हैं। या हर वक्त आएगा कि जो है दहशतगर्द जो है ये मरेंगे, खत्म होंगे, ये अपनी ही मौत मरते रहेंगे। जैसे ही आते हैं इनको कहीं ना कहीं ठोका जाता है। बाकी कामयाब अभी तक हो रहे हैं, क्योंकि ये 2 एरिया जो हैं अगर देखा जाए जो खैबर पख्तूनख्वा हो या ये बलूचिस्तान हो, तो इनकी कह लो कि गुंजान आबाद जो इलाके हैं वो ज्यादा हैं। हमारे अगर पंजाब में अगर देखा जाए हर 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर के कह लो कि एरिया के बाद एक गांव आ जाता है, वो काफी आबादी वाला होता है। तो वहां कहीं ना कहीं इस एरिया में कामयाब नहीं होते। और अगर यही काम अगर देखा जाए बलूचिस्तान में, वहां 50-50 किलोमीटर दूर के बाद जो है कोई गाँव आता है, वहां भी छोटी मोटी तादाद होती है, वहां के लोग जो है गुर्बत में भी इस कदर आगे होते हैं, फिर वो जो है ऐसे लोगों की इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा सकते। तो वहां कहीं ना कहीं तरक्की उस लेवल तक हमारे हुक्मरानों ने नहीं दी, जिसकी वजह से आज हमें लॉस हो रहा है। बाकी ये है कि अच्छा वक्त जरूर आएगा, अच्छे वक्त की हम उम्मीद रखते हैं। बाकी ये दहशतगर्द जो भी होते हैं ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इस टाइम इनको बड़ी बड़ी कह लो कि एजेंसियां इनको पैसा दे के ये काम करवा रही हैं। एक वक्त आएगा थक जाएंगे, कितना लड़ेंगे, कितनी जानें देंगे। तो ये है कि आसान उनके लिए भी नहीं है। वो भी अगर देखा जाए कुत्ते की तरह आते हैं, रात को छुप के हमला करते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं हमारी फोर्सेस कहते चढ़ते हैं तो कुत्ते की मौत मर जाते हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये कामयाब होंगे। बाकी ये है कि पाकिस्तान जो यकीनन एक वक्त आएगा तरक्की करेगा, यकीनन जो है ऐसे जितने भी ग्रोह हैं उनसे निजात हासिल करेगा। बिल्कुल जी। देखें जी, बलूचिस्तान में जो स्थिति बनी हुई है उसके ऊपर आलोक सर ने अपनी राय रखी है और बिल्कुल जो बातें इन्होंने की है ना, मैं तो उन बातों से एग्री करता हूं कि स्थिति जो है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। मैं पहले भी यही कहता रहा हूं, हालांकि पाकिस्तान में बैठा हूं, खतरा भी है, लेकिन क्या करें, जो चीजें बोलने वाली हैं फिर आखिर बोलनी तो होती हैं। बिल्कुल ही हम अगर खामोश हो जाए तो फिर तो बात नहीं बनती। ये है
कि जो भी इलाका हो, बलोचिस्तान का, चले बलोचिस्तान की तो जो है स्थिति वो है ना, बलोचिस्तान के अलावा भी अगर कोई इलाका होता तो मैंने यही कहना था कि जिस भी इलाके से मिलनर्स जो हैं वो निकलते हैं, कुदरती वसाइल जिनको हम कहते हैं वो निकलते हैं, वो उस इलाके के लोगों का हक पहले होता है, उसके बाद दूसरे दूसरे जो सूबे हैं ना उनमें दिया जाता है, सबसे पहले वो, बाद में कोई और। अब बलोचिस्तान वाले जो हैं उनको 6% दिया जा रहा है, ठीक है जी। तो 6% के ऊपर गुजारा तो नहीं होता, ये तो लॉलीपॉप है जो उनके मुंह में डाला हुआ है कि बस आप इसको चूसते रहें, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो भाई अपना हक लेने के लिए फिर वो ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो करेंगे। देखें कि जो वहां पे प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं उनके ऊपर जो काम हो रहा है, वहां पे आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल महफूज नहीं है, क्योंकि इन्होंने दिखाई हैं वीडियो में 2 गाड़ियां, जो बड़ी वाली गाड़ियां, करोड़ों की गाड़ियां आती हैं, करोड़ों की मालियत में पाकिस्तान में वो गाड़ियां आती हैं, तो उन गाड़ियों को तबाह कर दिया गया, ठीक है। और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है, चाइनीज जितने भी यहाँ पे वर्कर हैं उनको इस बात की यकीन दहानी करवा रहे हैं कि आपको लाइफ इंश्योरेंस दी जाएगी और पाकिस्तान आपकी सिक्योरिटी की गारंटी लेता है कि आपको हम सिक्योरिटी फराहम करेंगे, आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो हालात अभी बने हैं आज से पहले भी खराब थे लेकिन अब ज्यादा खराब है। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए चाइनीज जो थे वो यहां से छोड़ छाड़ कर सब कुछ अपना जा रहे थे। उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि भाई हम अपने आप को सुरक्षित फील नहीं करते यहाँ पर, और इसलिए हम इन प्रोजेक्ट्स जितने भी आप लोगों ने शुरू किए यहाँ पर इनको कंप्लीट नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से गारंटी आ गई है, और वो वीडियो जो आलोक भाई ने दिखाया है वो दिखाने का मकसद ये है कि दूसरी तरफ हालात इस तरह से हैं कि अपने लोग महफूज नहीं है, लेकिन चाइनीज को हम गारंटी दे रहे हैं कि आपकी सिक्योरिटी की हम गारंटी लेते हैं, आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। यार इससे बेहतर नहीं है कि बलोच लोग जो हैं उनके साथ कंप्रोमाइज किया जाए, कि उनसे बोला जाए कि भाई आपके इलाके से हम कुदरती वसाइल ले रहे हैं, पाकिस्तान के मादनियात हैं, ये आपका भी हक बनता है, आप भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं, आपके बच्चों को भी अच्छी तालीम, अच्छी सेहत, सब कुछ मिलना चाहिए जो आपका हक है। तो फिर तो बलोची राजी हो जाएंगे कि ठीक है जी सरकार ने हमारा हक हमें देना शुरू कर दिया। जब नहीं देंगे तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हम कितना ही कहते फिरे कि हम सिक्योरिटी जो है वो चाइनीज मुलाजमीन को देंगे, वो भाई नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले कई चाइनीज जो है वो जान से हाथ धो बैठे हैं, अब पाकिस्तानी भी बहुत सारे हाथ धो बैठे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या स्थिति बनती है, क्या पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो किस तरह से एक्शन लेते हैं बलूचिस्तान में, और वहां के लोग जो हैं उनके बाद उनका क्या रिएक्शन होगा, ये देखते हैं कि लाइक होगा। बिल्कुल जी, स्थिति तो भयानक है। बाकी यही है, दुआ यही है कि दुनिया भर में हर जगह पे अमन आए, जहाँ कहीं भी अवामुन नास की ज़िंदगियों में मसाइल हैं, अल्लाह और ईश्वर जो है उनकी ज़िंदगियों को बेहतर करे। बाकी हम नहीं समझते कि ऐसे लड़कर जो है आज तक मैंने नहीं देखा किसी को खास कह लो कि कोई कामयाबी मिली हो। मैं गांधी जी को अगर देखूं, उनकी हिस्ट्री को पढ़ूं तो वो भी टेबल पे बैठ के ही उन्होंने गोरों से अपने मुआहदे मनवाए हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे कुछ हुक्मरानों ने, कायदे आज़म हो, अल्लामा इकबाल हो, इन लोगों ने अगर देखा जाए तो कुछ बीच में हालात ऐसे बनाए हैं। बाकी मेन बात फिर भी टेबल पे ही कामयाबी मिली है। अगर BLA वाले अपने आप को हक पे समझते हैं तो टेबल पे बैठे, टेबल पे बैठ के बात करें। असला उठाने से मेरे नज़दीक उनका ज़्यादा नुकसान होगा और कामयाबी के जो चांस है वो भी बहुत कम है। बाकी ये है कि इंडियन काफ़ी लोग जो है ना कमेंट सेक्शन में भी आके कह रहे हैं कि कुछ अरसे तक पाकिस्तान टूट जाएगा और पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे। बाकी मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा, मैं तो 8-10 साल से यही सुन रहा हूँ पाकिस्तान जल्द टूट जाएगा, पाकिस्तान जल्द टूट जाएगा। कितना अरसा लगेगा टूटने में, कोई कन्फर्म अगर किसी को हो कि इतना अरसा लगेगा वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताए कि कितना। हम भी क्योंकि थक चुके हैं सुन के कि पाकिस्तान टूटेगा, पाकिस्तान टूटेगा, कितने अरसे में टूटेगा। अगर ये किसी को कन्फर्म हो तो ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।